ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 12 मई 2026। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विदाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। भगवान के पास इस दुनिया में सारी समस्या है ना, समाधान करने का शक्ति है। बाबा हम बच्चों द्वारा इस दुनिया को देते हैं। आप सभी ज्ञानी हैं। ज्ञानी नहीं है, भगवान ने बनाया है ज्ञान देकर। तो हम जानते हैं 5000 साल में दिन ब दिन समस्याएं विघ्न बढ़ते गए, समस्या का समाधान नहीं मिला। लेकिन जब भगवान इस धरा पर आए और हम बच्चों द्वारा इस दुनिया में अपना शक्तियां देने लगे, तब प्यूरिफिकेशन, पवित्रता, कल्याण स्टार्ट हुआ। तो अभी हमको क्या करना है? बाबा का सारा जायदाद लेना है। नहीं तो अपने मन को इतना क्लीन एंड क्लियर रखना है कि भगवान आपके मन द्वारा, तन द्वारा जिनको जो चाहिए वो दे सके। पर अभी भगवान के आगे मांगने का दरकार नहीं चाहिए, रहना चाहिए। मुझे शांति दो, सुख दो, आनंद दो, भोजन दो। कुछ भी आप मांग नहीं रहे हो, सब कुछ रेडी है। इसे आप जानते हैं, आपके घर में शादी है, आपने जो प्लान किया था सारा आइटम रेडी हो गया है और स्टॉक अभी आपके पास में है। अभी क्या काम है? जो लोग आए हैं, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, पहचान वाले, उनको भोजन परोसना, वो लोग खाना, यही है ना। ऐसे ही हमको बाबा ने क्यों चुना, हम बच्चों को? ये अंतिम समय में सभी लोगों को देने के लिए चुना है ना। इसीलिए आपके पास सारा शक्तियां जिसका आपको अनुभव हो, माना ऑलरेडी आपने उसका अनुभव कर लिया है। उस शक्तियों द्वारा सारा समस्या का समाधान हो गया है। ओके। अंतिम समय तक कोई आत्मा संपूर्ण नहीं बनेगी, वो बात अलग है। लेकिन वो सभी का अनुभव हो गया है। जैसे कि आप भोजन परोस रहे हो, ऑलरेडी उसका टेस्ट आपने देख लिया है, आपका भोजन हो गया है। पेट भरकर अभी दूसरों को परोस रहे हो। ऐसा नहीं कि उनका जल्दी भोजन हो जाए, मैंने भोजन नहीं किया उसके बाद मुझे करना है, ये चिंता भी बीच में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे वर्तमान समय के अनुसार सारे शक्तियों को स्टॉक करो। कितनी सुंदर बात। बाबा ने यह वाणी नहीं कहा, शक्ति कहा। ठीक है, ओके। सभी शक्तियां हमारे पास है, संपन्न है। जो पूछते हैं उनको देने के लिए सारे शक्तियां बाबा हमारे द्वारा दे रहा है। तो उस समय हमारा पोस्ट स्वमान क्या होता है? कोई एक आत्मा के लिए, कोई एक पर्पस के लिए, कोई एक इंसिडेंस के लिए नहीं, सारी आत्माओं के लिए, सारे विश्व के लिए, सारे जड़ और चैतन्य साधन के लिए देने के लिए निमित्त बनना है। तो संपन्न बने, रेडी हो गया, अभी दाता बन। तो दाता माना क्या है? जैसे कि लौकिक में भी जिस किसी के पास बहुत धन रहता है, वो किसी को दान करता है। इंटरेस्ट में जो देते उसको दान नहीं कहा जाता है। नहीं तो आपने फ्रेंड्स को दे दिया, आप एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद वापस दे दो, वो भी दान नहीं है। जैसे जो भिखारी लोग रहते हैं, यही तो अपने रिश्तेदार को ही देते हैं गिफ्ट के रूप में। जैसे समझ लीजिए शादी में जाते हो आप, कवर में डालकर पैसा देते हो, दैट इज दाता है ना, दान। हाँ। दान माना क्या होता है ना, जिनको जो जरूरत है उनको देना चाहिए। दुनिया में लोग मांग रहे हैं तो आपको देना है। दाता माना शक्तियां डायरेक्टली दे दो, उसके फलस्वरूप में उससे, उन लोगों से न धन, न नाम, मान, शान, रिस्पेक्ट, कोई साधन, भविष्य में कोई हेल्प,
कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करना। सिर्फ जिनको चाहिए, जो बाबा के बच्चे नहीं बन सकते हैं, भगत लोग हैं, सख्त जरूरत है, जो कमाई नहीं कर सकते हैं लेकिन भगवान के आगे जाकर रो रहे हैं, मांग रहे हैं, ठीक है, उनको अब देने के लिए निमित्त बनना, दाता। नेक्स्ट, विधाता। उसके बाद जो 33 करोड़ में जो आत्माएं आते हैं, जिनको ईश्वरीय ज्ञान समझ में आता है, तो वो लोग भी आपके सामने आते हैं, आपके कनेक्शन में आते हैं। बाबा उन आत्माओं के आगे भी बाबा आपको रखेगा। ऐसा नहीं कि आपके सामने सारा 33 करोड़ लोग आएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जिनको भी 33 करोड़ में आते, सभी लोगों का लैंग्वेज आपको मालूम नहीं रहता है। लेकिन जो उस कैटेगरी में, वॉल्यूम में जो भी लोग आते हैं, उनको विद्यादान, विधाता, विद्या, विधि, विधान का दान देना है। उनको राज्यों के बारे में कहना है, 7 डेज कोर्स के बारे में कहना है, अलग अलग युग के लेवल के बारे में कहना है, सेवा के बारे में कहना है, ताकि वो लोग भी राजयोग कर सके, वो भी कमाई कर सके, वो भी अपनी समस्या से बाहर आ सके। हाँ, उनको भी शक्ति का दान देना है, साथ साथ में एजुकेशन भी देना है। कोई कोई छोटे बच्चे रहते हैं, उनको सिर्फ आप चॉकलेट देते हो बस। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, उनको साधन के साथ साथ एजुकेशन भी देते हैं, ये करो, ये नहीं करो, ये ठीक है, ये गलत है। तो विद्या दान भी देना चाहिए, जो बाबा मुरली द्वारा हमको देते हैं। जैसे अपने घर में आप बड़े हो जाते हैं, जब छोटे बच्चे आते हैं, आपके भाई बहन, वो स्कूल में जाकर आते हैं, उनको वो क्वेश्चन का समझ नहीं आता है, तो आपके पास आकर पूछते हैं ये क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लास आप क्रॉस करके आ गए हो, आप उस एग्जाम में पास करके आए हो, इसलिए आपके पास अनुभव है, इसलिए वो लोग पूछते हैं, तो उनको आप ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे सारा लेवल ज्ञान का, पॉइंट्स का अनुभवी रहने के कारण उन लोगों को आप शक्तियों के साथ विद्या देने के लिए भी निमित्त बनना। एक, दाता शक्ति दे देना डायरेक्टली, सभी को दे देना, वो बाबा के बच्चे हो, 33 करोड़ वाले आत्माएं हो, भक्त आत्मा हो, सभी लोगों को दे देना, उसके लिए भी निमित्त बनना, विद्या देने के लिए भी निमित्त बनना। नेक्स्ट बाबा कहते हैं वरदाता, वर देने वाले। एक कौन? आपके सामने ड्रामा के अनुसार वो 33 करोड़ वाले आत्माएं आ गए, वो तपस्या करने लगे, एग्रीड, तपस्या का फल तो देना है, तो किस द्वारा देता है बाबा? आपके बच्चे द्वारा ही देता है ना। तो उस समय आपके सामने वो आत्माएं रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो लोग जो तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या का फल आपके द्वारा उनको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई लौकिक वाले हमको फोन करते हैं, ऐसा समस्या है, तो बाबा को कहना है और उनको समस्या का समाधान के लिए निमित्त बनना। बाबा के बच्चे फोन करते हैं हमको, ज्ञान के बारे में, कुछ डाउट्स के बारे में, पुरुषार्थ सेवा के बारे में, उनको ज्ञान दान देना। तीसरा है, कोई सेवा केंद्र पर बाबा भेजते हैं, वहां बाबा के बच्चों के सामने बैठना और तपस्या करना, और आगे वालों को शक्ति ट्रांसफर करना। नहीं तो अभी जो चल रहा है साइंस की साधन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, हमको बाबा ने जहां बिठाया है, तन मन यहाँ है, लेकिन हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि बाबा का एनर्जी बाहर जा रहा है। तो आप लोगों को भी आप अटेंशन रखिए, आपको पता चलता है कि शक्ति आ रहा है। कोई कोई भाई बहने फोन करके बताते हैं, जिस दिन आप ग्रुप में रहते हैं, हमको पता चलता है कि आप ग्रुप में हैं, वो एनर्जी पता चलता है, भले आप वीडियो ऑन करें या ऑफ करें। वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, जिस दिन आप नहीं है, हमको पता भी चलता है कि आज आप नहीं है, वो एनर्जी हमको पता चलता है, मन आपको कैचिंग पावर। भले स्थूल रूप में हम आपके सामने तन के रूप में नहीं है, लेकिन मन के रूप में है ना। आज साइंस की साधन द्वारा आप हैदराबाद में हैं, हम अपने गांव में हैं, फोन द्वारा 1 सेकंड में कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं ना।
बातें द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है ना, खुशी का हो, दुख का हो, वट एवर इट मे बी, मोबाइल द्वारा, वायुमंडल द्वारा ये काम हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ हमारे द्वारा, इस तन द्वारा, मन द्वारा बाबा क्या करता है, जहां बाबा के बच्चे तपस्या कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, उन आत्माओं को भी, जिसे भक्ति मार्ग में दिखाया गया है ना, साधु सन्यासी लोग तपस्या करते थे, उस समय भगवान उनके आगे आकर प्रत्यक्ष होते थे और वरदान पूछते थे, बच्चे आपको क्या चाहिए। वो निराकार में तो नहीं आते थे, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शंकर के रूप में, गणेश जी के रूप में, कोई देवता के रूप में ही दिखाते हैं ना, ऐसे कहानी लिखा है ना। तो ये भी आपका ही यादगार है। तो ऐसे आपके सामने कोई नहीं है, दाता के रूप में देते चलना, विद्यादान देना है, विधाता बनना, अपने भाई बहनों को ही शक्ति देना है। हाँ, वरदाता माना ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा के बच्चों को, ऐसा नहीं, कोई कोई बाबा के माना भक्त लोग भी कहते हैं, भगवान इस समस्या का समाधान करो। भक्ति से बहुत कुछ वो उपवास त्याग करते रहते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं, श्लोक कहते रहते हैं, उन आत्माओं को भी साक्षात्कार कराने के लिए, प्रत्यक्षता कराने के लिए, भगवान उन आत्माओं को जो देना चाहता है ना, उनकी जो समझ तपस्या के लिए, तपस्या, तपस्या माना तपना, भगवान आप चाहिए चाहिए चाहिए। तो ऐसे कार्य के लिए भी आपको निमित्त बनना है। तो समय के अनुसार बच्चे अभी दाता, विधाता, वरदाता बनना है। ठीक है, ये बनना है, क्या नहीं बनना है ये बाबा ने आगे कहा। ये तो बाबा ने हमको पोष दिया है, एक करना है, क्या नहीं करना है समय के अनुसार, जो पहले करते थे, अभी तक करके आए हैं, या आज भी आप कर रहे हो, ये आज के बाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये पोस्ट आप, इस पोस्ट में आप आएंगे, वो जो नीचे का पोस्ट है ना, वो मर्ज हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने सारे खर्चा के लिए पिताजी के आगे मांगता है, जब बड़ा होता है, पिताजी के फैक्ट्री में काम करता है, बहुत अच्छा कमाई है, बहुत अच्छा जमा का खाता है, तब लोगों को दान करता है। वो क्यों मांगता है पिताजी के सामने, है ना, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ स्टॉक है, उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करता है। बाबा ने कहा सर्व शक्तियां, याद रखिएगा, शक्तियां निराकार रूप में रहता है। धन, साधन, ये शक्तियां नहीं है। धन भी तो जिंदगी में चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन ये जो शक्तियां परमात्मा के पास जो है, वो निराकार रूप में है। माना अपने मन को इतना क्लियरली बाबा के साथ रख दिया, सिर्फ भगवान के आगे समर्पण कहा किया, इसलिए कहते हैं, पवित्र भव योगी भव। उस समय आपका मन सिर्फ परमात्मा के सिवाय और कहाँ भी नहीं रहना चाहिए। तो बाबा आपके द्वारा सारा शक्तियां सभी लोगों को देते हैं। वो जो प्रोसेस चलता है ना, सर्व शक्तियां आपके द्वारा जा रहा है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान, लोगों तक जाकर पहुंच रहा है, मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो वो दुआ मिलता है ना, कर्मों का फल मिलता है ना, जो लास्ट संडे बाबा ने मुरली में कहा, अनुभवी मूर्त बनो। तो उस स्टेज में क्या करो, पहुंच जाओ, तो आपको संपूर्ण सिद्धि का अनुभव होता है, मैं नजदीक में जा रहा हूँ। माना सिर्फ वो कर्मों का फल, शांत लाइटनेस का अनुभव आपको होने लगता है, मैं नजदीक में पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, पहुंच, बहुत अच्छा लग रहा है। वो अनुभव के बिना आपका मन और कहाँ भी जाएगा नहीं, भागेगा नहीं, अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं। आपको पता चलता है, मुझे जो चाहना था, बाबा मुरली में जो कहता है, जो स्थिति, वो मैं पहुंच रहा हूं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। यहाँ दो बातें कही बाबा ने, एक भक्तपन, दूसरा भिखारीपन। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। भिखारीपन में क्या होता है, भगवान के आगे जाकर भगवान शांति दो, सुख दो, आनंद दो, प्यार दो, ये मांगते हैं, डिमांड रखते हैं, इच्छा रखते हैं, भले आप बिके हो। आज भी भगवान के पास जाकर, बाबा क्या है बच्चे, ये काम करके दे दो ना,
ये मुझे चाहिए, भिखारी। हाँ, भक्तपन क्या है? भक्ति का भक्तपन अलग है, या ज्ञानी बच्चों का भक्तपन के बारे में बाबा कह रहे हैं। भक्तिपन क्या है बाबा? क्या है बच्चे? ये काम करके दे दो, मैं ये करके दूंगा। इसका मतलब, बाबा ये जो मुझे समस्या है, ये करके दे दो ना, मैं सेंटर में जाकर एक दिन का ब्रह्मा भोजन का सेवा मैं कराता हूँ, वेदन का सेवा करता हूँ। नहीं तो कहते हैं ना कि बाबा ये काम करके दे दो ना, हम 21 दिन अमृत वेले उठेंगे। मानो जो आपने कर्म किया, उसके लिए कोई एक कर्म के साथ, सेवा के साथ आप बाबा के साथ कनेक्ट हो गए, है ना? इसको बाबा कहते हैं भक्तपन। मांग रहे हो, मांगने के साथ साथ ईश्वर के लिए कोई तन से, मन से, धन से कोई हेल्प करने के लिए, सहयोग देने के लिए आप बाबा के साथ वायदा करते हो। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, ये करके दे देना, हम आपके यहाँ आकर इतना पैसा चढ़ाएंगे, हाँ भंडारा में डालेंगे, इतना चावल दे देंगे। नहीं तो कभी किसी के घर में सांप आता है ना, तब वो लोग क्या करते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने मन्नत, मन्नत कहते हैं, है ना? क्या होता है, सांप आएगा तो सुब्रमण्य टेम्पल में जाकर सिल्वर का सांप आपको दे देंगे, हमारे मन में घर में सांप नहीं आना चाहिए। दिस इज भक्तपन। माना भगवान आपको हेल्प करे, उसके लिए आप भगवान को कुछ दे रहे हो, है ना? आप एक काम करके दे दो, मैं 2 केजी आम ला कर देता हूं, ऐसे। इसको कहते हैं बाबा भक्तपन। दूसरा है भिखारीपन। तो ऐसे वाली आत्मा जो दाता, वरदाता, विधाता रहते हैं ना, ए लेवल पर वो नहीं रहते, वो लेवल क्रॉस कर दिया हो, वो लेवल पर नहीं रहते, न भक्तपन न भिखारीपन। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, यह चाहिए शब्द दाता, विदाता, वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। तो शांति भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, तो बाबा क्यों चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। यस, मेरे लिए नहीं चाहिए बाबा, मुझे सर्व को देने के लिए यूज करो, मुझे नहीं। क्योंकि आप यूज करेंगे तो मुझे मिल रहा है, अनुभव हो रहा है। मैं आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। मैंने जो कमाई की है, मैंने जितना जॉब किया है, उतना मुझे सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव्स जो मिल रहा है, उसमें मैं बहुत खुश हूं। और जो मिला है उसको मैं एक्स्ट्रा लोगों को दान के रूप में दे रहा हूं, तो मांगने का जरूरत नहीं है ना। तो बाबा कहते इतना पावरफुल तपस्या है। अपने समस्या का ही समाधान नहीं हो रहा है तो दूसरों को कहां से देंगे? तो ऐसी आत्माओं का संकल्प, सोच, चिंतन, सेवा, तपस्या, पुरुषार्थ कैसे रहता है? एक, वो कभी भी भगवान के आगे ज्यादा बातें नहीं करता है, ऐसा हुआ, वैसे हुआ, ये चाहिए उनको, ये करके दे दो, वो करके दे दो, वो नहीं चलता है। सिर्फ देने के अभाव। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। विश्व की हर आत्मा या जड़ साधन सदा उनको कुछ न कुछ देना चाहिए। क्यों? वो सभी लोग मांग रहे हैं भगवान से, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, नॉट ओनली मनुष्य आत्मा, सारे आत्माएं आज मांग रहे हैं। तो ईश्वर के कार्य में 100% वो सहयोग देने वाले रहते हैं, उसमें स्वार्थ नहीं रहता है। जूम में आने वाले परिवार, बाबा ये ना जूम में बहुत सहयोग देते, उनको थोड़ा हेल्प करो ना। नो इन्फ्लुएंस, नो, ऐसे नहीं कहते हैं। सब्जेक्ट तो कहते हैं, बाबा देखो ऐसे आत्मा ने ऐसे फोन किया था, वो ऐसे कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उनके प्रति मोह, अटैचमेंट, स्पेशल केयर, नो। भले ब्लड रिलेशन हो, भले कितना भी वैरायटी का सेवा किया हुआ हो, लौकिक में किसी के रूप, किसी भी रूप में उन्होंने हेल्प किया हुआ हो, सदा उनका रहता है कि देना है। हाँ, कभी कभी लौकिक में भी कोई कोई तन का हेल्प मांगते हैं, धन का हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो सदा तपस्या द्वारा ईश्वरीय शक्ति देने का ही सोच में रहता है।
सभी को देना है, किसी एक दो लोगों को नहीं। क्योंकि एक दो लोगों को देंगे ना, उस समय वो कहेंगे भाई जी बहुत अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस आपको कहता हूं, तब आपको बहुत खुशी होती है कि किसी आत्मा का हम हेल्प किया। थोड़े दिन के बाद आपका एंटी बन जाता है। आपका बात सुनकर वो जो कहते हैं इसी आधार पर आप सेवा करने लगते हैं, उनको सपोर्ट करने लगता है। उसके बाद ना अता पता ना फोन, कुछ भी नहीं। जब उनको फोन आता है तब आपको पता चलता है इनको कुछ समस्या है, इसलिए ये फोन कर रहे हैं। उनके स्वार्थ के लिए आपको यूज करते हैं। जब उनका काम हो गया, ऊपर उठाते हैं, काम होने के बाद फोन कर पे बताते भी नहीं है कि थैंक यू। ऐसे मैंने मेरे जिंदगी में, ईश्वरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है। हाँ, जब समस्या रहता है क्या करना है ये पूछते हैं, समस्या सॉल्व होने के बाद भाई जी समस्या सॉल्व हो गया है, अब ईश्वरी सेवा में इस समस्या का सॉल्व होने के लिए हम कैसे बाबा को सहयोग दे सकते हैं, पूछते भी नहीं है। तो ये सभी एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। इसीलिए बाबा का लैंग्वेज हमको समझ में आता है, बाबा किस लेवल की आत्माओं को क्या नॉलेज कैसे दे रहे हैं। अभी बाबा कहते बच्चे मैंने आपको सब अनुभव करा दिया ना, मनुष्य आत्माओं का हुएवर इट में भी लौकिक और अलौकिक उनके बातों में नहीं जाना। नो, जैसे मैं कहता हूं ऐसे करते जाना सभी लोगों को। एक को देकर उनका सुनकर मेरे पास आकर आधा घंटे एक्सप्लेनेशन करके उनके बारे में बता के हर हफ्ते उसका रिपोर्ट लेकर मुझे पास रिपोर्ट लेकर क्यों टेंशन लेते हो? सभी को दे दो ना, एक दो लोगों के लिए क्यों? वेद की सेवा, अभिदाता बनो। ना आपके लिए मांगना, ना उस आत्मा के लिए मांगना। हम्म? किसी को इन्फ्लुएंस लेकर मेरे पास नहीं आना, सभी को जरूर देना। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं तो विश्व की हर आत्मा के लिए वो कुछ ना कुछ दान देते रहते। मैं देने का भाव, वो सुनने का ये करने का कोई भी इच्छा उनके मन में नहीं रहता। क्लियरली पता चलता है उसके पहले जब हम कोई समस्या लेकर बाबा के पास जाते थे, बाबा मन को यूज करता था, शक्ति फ्लो होता था, पता चलता था वो आत्मा की समस्या के लिए समाधान दे रहे हैं। आज भी शक्ति फ्लो होने का एहसास होता है, किसको जा रहा है, कितना जा रहा है, वो पता ही नहीं चलता, लेकिन स्टेज इतना पावरफुल इंप्रूवमेंट्स हो जाता है। किसको कितना कब क्या देना है बाबा डिसाइड करेगा। तो आपको संकल्प लेने का भी जरूरत नहीं है, उनकी समस्या को लेकर मेरे पास आकर डिस्कशन करने का, कहने का भी जरूरत नहीं है। नहीं तो किसी किसी का कमी कमजोरी या विशेषता सभी आपको पता चल देगा, वही मन में चलता रहेगा। ये भी मन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए भी अपना समय संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो इसका स्लोगन, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य। क्वेश्चन, सत्य वचन माना क्या है? यहाँ स्लोगन में बाबा क्या कहते हैं? हम कभी कभी बाबा के पास जाकर कहते हैं बाबा आपने कहा ना आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना रखना है। ओके, इसलिए उस आत्मा का थोड़ा सहयोग दे दो ना, शांति दो, सुख दो, वो बाबा के बच्चे बने। हाँ, लौकिक काम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, धन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस आत्मा को ये दे दो ना। बाबा कहते ये भी सत्य वचन नहीं है। तो सत्य वचन क्या है? कोई एक आत्मा के लिए नहीं, एक जोन के लिए नहीं, एक एरिया के लिए नहीं, सर हर आत्मा के लिए। उस एक आत्मा के लिए क्यों पूछते हो? अपना सारा भाई बहन है, सभी आत्माओं को ईश्वरीय भोजन खिलाओ ना। थोड़े लोगों के लिए भोजन क्यों खिलाते हो? जगह चाहिए ना, क्या जगह चाहिए, निराकार है। सिर्फ मन भगवान के हाथ में देना, कुछ तैयारी करने का कोई जरूरत नहीं है, ना एक पैसा खाली होता है, कुछ प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है। जब भगवान के आगे जाते वो यही कहना बाबा अभी जो मैं मन तन आपके हाथ में दे रहा हूं, इस तन मन द्वारा सभी को दे दे। क्या प्राप्ति होना चाहिए, भले 1 रुपए का हो 1 पैसे का हो, हर आत्मा को कोई ना कोई, क्योंकि सभी लोगों को सभी अच्छा नहीं लगता है ना। कभी को सेट डोसा अच्छा लगता है, किसी को मसाले डोसा, किसी को प्लेन डोसा अच्छा लगता है, डोसा ही है। किसी को पेपर डोसा अच्छा लगता है, किसी को हाफ बॉइल्ड अच्छा लगता है। किसी किसी जगह पर मैं देखता हूँ 99 वेराइटी डोसा, कैसे बनाते मुझे मालूम नहीं।
आटा तो वही रहता है, लेकिन 99 वैरायटी उसके ऊपर कुछ कुछ आइटम डाल लेते हैं। कोई कोई डोसा के साथ ब्रेड भी लगाते हैं, कोई आमलेट भी करते हैं। इतना वैरायटी डोसा, माना इतना वैरायटी है, माना खाने वाले हैं ना। इतने सुंदर बात है, एक ही परिवार का चार लोग जाते हैं होटल में, नहीं तो घर में भी अपने माँ को कहते हैं। पति कहता है मुझे मसाला चाहिए, बड़ा बेटा कहता है प्लेन चाहिए, तीसरा कहता है हाफ रोस्ट, फोर्थ वाला कहता है ज्यादा रोस्ट, कोई कहता है पेपर डोसा। हाँ, और भी ऐसे भी मैंने देखा है, कोई कोई फर्स्ट मसाला, सेकंड प्लेन, तीसरा सेट डोसा, ऐसे मिक्सिंग करके खाने वाले भी रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही दुनिया में भगवान से अलग अलग रूप में अलग अलग शक्तियां गुण मांगते हैं। तो वो सारी आत्माओं को जो चाहिए वो देना है, वो प्राप्ति उनको होना। ऐसे इच्छा रखकर भगवान के सामने जाना, इस आत्मा को दे दो, उस आत्मा को दे दो, मांगना नहीं। मुझे कितना अच्छा लगता है ईश्वरीय ज्ञान। जिस दिन मेरी जिंदगी में जो पाठ होता है ना, उसके बारे में मैं बाबा के साथ डिस्कशन करता हूँ, वो ठीक है कि नहीं है, बाबा इसमें कह देता है मुझे। ठीक है। एक आत्मा ने फोन माना मैसेज भेजा था, उनके बेटे के लिए कुछ हेल्प करना है, एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियली। तो दोपहर में मैंने बाबा से बहुत डिस्कशन किया, बाबा क्या करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना है, प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ये सभी किया। बाबा को कहा बाबा आप कहेंगे तो भी मैं संकल्प नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको जो संकल्प रहता है, जो भी किसी को देना है, उसमें ईश्वरी संदेश जाना चाहिए, लौकिक के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे बहुत डिस्कशन हुआ। उसका समाधान आज बाबा ने वरदान में कहा, क्या कहा, बच्चे एक आत्मा का हेल्प के लिए मेरे पास मत आना, सभी लोगों के लिए आना। तो उन वो जो मेरे मन में दुविधा था ना, उसका आंसर तुरंत बाबा दे देता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, नेक्स्ट किसी आत्मा के लिए हम कुछ कहते नहीं है, बाबा के पास जब भी जाते हैं, बाबा सभी को दे दो, तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। इसलिए हम बाप को बार बार कहते हैं मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ो। आपके मन में जो क्वेश्चन आया था ना, उसका आंसर मिलता है। हाँ, मेरे मन में जो आया वो अलग, आपके मन में जो आया वो अलग। हर एक भी के लोगों का अनुभव है, मुरली द्वारा हमको आंसर मिलता है। इसलिए खुद मुरली को पढ़िएगा, और अपने मन में जो उस दिन क्वेश्चन आया है उसका आंसर ले लीजिएगा। ओके। हम शांति।